तमेव माता च पिता तमेव बन्धु च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्व मम देव 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 अष्टादश अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग 18 अध्याय श्लोक 14 14 श्लोक अध्याय 18 श्लोक 14 अधिष्ठानंदता कर्ता कराणं च पृथग्विधं अधिष्ठानं तथा कर्ता कराणं च पृथग्विधम् 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 विविधाश्च पृथक् चेष्टा देवं चैवात्र पञ्चमम् 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 अधिष्ठानं तथा कर्ता कराणं च पृथग्विधम् विविधाश्च पृथक् चेष्टा देवं चैवात्र पञ्चमम् अधिष्ठानं तथा कर्ता कराणं च पृथग्विधम् विविधाश्च पृथक् चेष्टा देवं चैवात्र पञ्चमम् अधिष्ठानं तथा कर्ता कराणं च पृथग्विधम् विविधाश्च पृथक् चेष्टा देवं चैवात्र पञ्चमम् अधिष्ठानं तथा कर्ता कराणं च पृथग्विधम् विविधाश्च पृथक् चेष्टा देवं चैवात्र पञ्चमम् ईश्वरीय मेरे माता और पिता है। माता वो है जो हमको अविनाशी भाव, अविनाशी प्रेम, अविनाशी ज्ञान, कर्म, भक्ति, अविनाशी स्नेह, वात्सल्य, करुणा, ममता, अविनाशी हास्य आदि तत्व प्रदान करे। पिता वो है जो हमारा लालन पालन, पोषण, रक्षण, संवर्धन, जतन
तस्मात् शास्त्र प्रमाणं करें। पितामहस्य जगतो माता दाता पितामह। इस जगत का माता दाता पितामह ईश्वर है, और वही ईश्वर इस जगत को गति सौंदर्य, मति सौंदर्य, भाव सौंदर्य, प्रेम सौंदर्य, गुण सौंदर्य प्रदान करता है। और भक्त का जीवन सौंदर्य से भरा हुआ है। भक्त के जीवन में आत्मा सौंदर्य है, गुण सौंदर्य है, तत्व सौंदर्य है। जीवन का सौंदर्य भगवान ने उसको दिया है, वैसे मुफ्त में नहीं दिया है। अनंत जन्म की साधना भक्त ने भगवान की शक्ति से की है, उसके फल स्वरूप उसको मिला है। अष्टादश अध्याय 18वां अध्याय श्लोक 14 के बारे में हम चिंतन मनन कर रहे। अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथक् विधम् वेदाश्च पृथक् चेष्टा देवच अत्र पंचमम्। कर्म की सिद्धि होने में भगवान 5 कारण बताते हैं। अधिष्ठान, कर्ता, करण, पृथक् विधम्, वेदाश्च पृथक् चेष्टा, देवम च अत्र पंचमम्। 5वां देव। प्रथम कार्य में अधिष्ठान शरीर और भूमि, कर्ता जो कर्म कर रहा है वो, करण प्रत्येक व्यक्ति का प्रत्येक जीव का करण होता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय। और वेदाश्च पृथक् चेष्टा, उसकी अलग अलग चेष्टा होती है। देवन चैव अत्र पंचम, और 5वां देव। गत जन्म के पूर्व जन्म के जो शुभ शुभ कर्म है, उससे जो संस्कार क्रिएट होते हैं, सर्जन होते हैं, संस्कार का जो निर्मित होती है, उसको प्रारब्ध देव तकदीर कहते हैं। तकदीर में जो लिखा होता है वो मिलता है। ऐसी एक फिल्म थी, साउथर्न फिल्म है तकदीर, नाम ही उसका तकदीर था। बहुत अच्छी फिल्म थी। तकदीर में जो होता है वो मिल जाता है। तो उसमें बचपन में ही नायक नायिका का प्रेम दिखाई दिया है, हीरो हीरोइन का। बचपन में वो साथ में रहते थे। वो हीरो था, वो वायोलिन बजाता था, बहुत मधुरी सुर बजाता था। एक वृक्ष के ऊपर बैठ के वो दोनों ऐसे उसका प्रेम चलता था। वो नृत्य करती थी हीरोइन उसके वायोलिन के संगीत पे, और उसका बचपन में मिलना जुलना चलता था। गोलगप्पे खाने के लिए वो आ जाती थी। आप सब लोगों ने देखी होगी। भगवान की कृपा होती है, भगवान की इच्छा होती है तो सब कुछ मिल जाता है। तो वो जो हीरोइन थी वो पैसे वाली थी, धनवान थी, तो वो रोज वो वायोलिन वादक था, वो भिक्षुक था, तो वो उसको रोज 100 रुपये की नोट देती थी। तो बिजनेस के सिलसिले में हिसाब से उसको हीरोइन के मम्मी पापा को दिल्ली जाना पड़ा। तो वो पूरा आवास हैदराबाद से वो रिक्त खाली करके वो वहाँ चले गए। और जब चले गए तो उसने वो नोट पे कुछ नंबर लिख दिया। फिर वो जो 100-500 की जो नोट थी वो और चुरा के ले गया, और फिर उससे आगे आगे बात चलती रही।
तो वो वायोलिन की धुन थी, वो उसकी पहचान थी, दोनों को धुन आती थी। तो भी वो दिल्ली चली गई, ये चली गई, लेकिन दोनों ने ही एक ऐसा निश्चय किया था, एक संकल्प लिया था कि साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, एक दूसरे के लिए हम बने हैं। तो 14 साल और 9 मास और 3 दिन उसने इंतज़ार, सब लोग एक एक दिन का इंतज़ार करते थे। वादा किया था कि हम साथ जिएंगे। तो हीरोइन जो थी उसको फिर दिल्ली से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वो ऐसे बिजनेस के सिलसिले में उसके फादर की ट्रांसफ़र होती ही रहती थी। तो अभी उसको फ़ौरन जाने का था सर्विस के हिसाब से सब परिवार को। तब हीरोइन को लगा कि अभी सब कुछ चला जाएगा, मैं अपने प्रेमी को नहीं मिल पाऊँगी, नहीं हो पाएगा। तो उसकी वहाँ हैदराबाद में वो शादी भी थी। उसके रिलेटिव उसको पापा से परमिशन लेके वहाँ चली गई। तो वो जहाँ से प्लेन में बैठी थी, तो वहीं से ही वो शादी के सिलसिले में जो हीरो थे उसके जो माँ थी वो भी उसके साथ वहाँ प्लेन में आ रही थी इधर हैदराबाद। हीरो के ऐसे कोई माँ नहीं थी, वो बचपन में ही वो ऐसे अनाथ था, लेकिन फिर वो अकस्मात के हिसाब में वो उस दोनों ने इससे उसका लालन पालन किया। वो अकस्मात हो गया तो बच गया। फिर उसको ऐसा लगा कि चलो, हम उसको कोई संतान नहीं थी तो उसने दत्तक के रूप में ले लिया। तो हीरोइन की माँ ऐसे बन गई थी। तो प्लेन में विदेश से इधर हैदराबाद आ रही थी, तो उसकी मुलाकात उसी लड़की से हो गई, बातचीत हुई, ये हुई, पहचान हुई। वो एक अंगूठी भूल गई थी, तो वो देने के लिए फिर वो वहाँ इधर आई, हीरो की माँ के वहाँ। तो फिर ऐसे ऐसे मुलाकात होती गई, पहचान होती गई। जो दिल की आवाज़ थी, आत्मा की आवाज़ थी, वो पहचानने लगे दोनों। पूरी फिल्म में ऐसे तकदीर की किसी करामत होती यही दिखाई देता है। बहुत सा है, लेकिन हम फिल्म की स्टोरी कहने के लिए इधर नहीं आए। जो लास्ट में वो हुआ है वो बताते। तो फिर लास्ट में वो एक म्यूज़िक फंक्शन में दोनों इकट्ठे होते हैं। तो वहाँ वो वायोलिन बजाता है हीरो। तो हीरोइन को पता चल जाता है कि वही वायोलिन है, वही मेरा प्रेमी है। फिर भी वे वहाँ नहीं मिलते, क्योंकि वो वहाँ जाते हैं तो वायोलिन बजाना वो बंद कर देता है। तो उसको पता नहीं चलता, क्योंकि म्यूजिक फंक्शन में तो हज़ारों लोग थे, कहाँ ढूंढ पाएंगे वो मालूम नहीं था। लेकिन फिर वो हीरोइन ने एक दूसरा आइडिया किया कि वो चलो हम भी वायोलिन बजा लें। तो उसने वायोलिन बजा लिया, तो उसको पता चल गया, तो वैसे फिर आगे मिल जाते हैं। तो 7 दिन के लिए हैदराबाद आई थी वो। 15 साल के बाद आई थी। छोटे 10 साल 7-8 साल के थे तब उसका प्रेम हुआ था, और फिर उसको 25-26 साल में मिल जाता है दोनों लोग, उसकी शादी भी हो जाती है। तो देवम चैव अत्र पंचम, जो देव में है, पूर्व जन्म के कर्म में, नसीब में है, वो मिल जाता है। लेकिन साथ साथ प्रयत्न भी दोनों किया। दोनों ने एक संकल्पना थी, दोनों ने एक नियम भी लिया था, व्रत लिया था कि हम एक दूसरे के लिए है,
जान चली जाएंगी, लेकिन हम दूसरे से शादी नहीं करेंगे, शादी तो उसी से ही करेंगे। तो वो दोनों के तन मिल गए, मन मिल गए, आत्मा मिल गई, ये हो गया। तो तकदीर में जो होता है वो भगवान भी उसको मदद करते, लेकिन ऐसा संकल्प होना चाहिए, ऐसी व्रत निष्ठा होनी चाहिए, ऐसी प्रयत्न होने चाहिए। दोनों ने बहुत प्रयत्न किए, फिर उसमें वो तकदीर में मिला। तो देवम चैव अत्र पंचम, जो नसीब में होता है वो मिलता है, भगवान देते हैं, लेकिन प्रयत्न करने वाले को ही देते हैं। हमको जो ये तमेव माता च पिता के वृक्ष वृक्ष में जो यश मिला, पद मिला, प्रतिष्ठा मिली, कीर्ति मिली, सत्ता मिली, धन मिला, लाखों जीवों का जो भाव का प्रभाव, प्रेम का प्रभाव, ज्ञान का प्रभाव, तत्व का प्रभाव, सत्व का प्रभाव, भक्ति का प्रभाव, समर्पण का प्रभाव, श्रद्धा का प्रभाव जो मिला, वो क्यों मिला? उसमें गुरु कृपा की शक्ति से और ईश्वर कृपा की शक्ति से उसमें व्रत निष्ठा थी, ध्येय निष्ठा थी, भाव निष्ठा थी, श्रद्धा निष्ठा थी, प्रयत्नवाद था, उद्देरत आत्मनाम आत्मनाम अवसाय था, व्रत निष्ठा थी, समयबद्धता थी, ध्येय निष्ठा थी, नियमितता थी, तप था, वांछन था, चिंतन था, मनन था, ध्यान योग था, ज्ञान योग था, कर्म योग था, भक्ति योग था, ऐसे हजारों प्रकार के योग थे, अनेक प्रकार की श्रद्धा थी, अनेक ग्रंथों का वांछन, चिंतन, मनन की सूक्ष्मता थी, और सबसे बड़ी बात है देने का भाव था। देने का अगर भाव होता है, दूसरे का हित करने की अगर इच्छा होती है, तो भगवान उसमें मदद करते हैं। वो हित भी इच्छा ऐसा होना चाहिए कि जिससे सबका वास्तव में हित हो। हेतु आपका हित होने का, देने का होना चाहिए, और उसमें हित की भावना होनी चाहिए, कल्याण की भावना। तो इधर जो लाखों साधक साधिका है, अगर उसके अंतःकरण में देने का भाव है तो ही वो दे सकेंगे। तो प्रश्न ये उठता है कि हम क्या क्या दे सकते हैं। धन देने के लिए हमारा मन नहीं होता, क्योंकि हम पहले से धन में से आसक्त होते हैं। धन सबको इतना प्यारा लगता है कि कोई किसी को धन बहुत कम देता है। हमको ऐसा होता है कि ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, धन से हम वो खरीदेंगे, वो खरीदेंगे, तो हमको सुख शांति मिल जाएगा। तो इसीलिए धन के पीछे हम पूरी जिंदगी लगा देते हैं, सुबह से शाम और शाम से सुबह। फ़ोन चाहिए, फ्लैट चाहिए, फर्नीचर चाहिए, फियाट चाहिए, फियांसी चाहिए, कार चाहिए, तो सब चाहिए चाहिए चाहिए, फर्नीचर चाहिए। तो वो धन का संग्रह करने में हम इतने मस्त हो जाते हैं, इतने व्यस्त हो जाते हैं, इतने तल्लीन तत्पर तन्मय हो जाते हैं कि और कुछ दिखाई नहीं देता, और हमको ऐसा ही लगता है कि सुख उससे ही है, और फिर वो आ जाता है, लेकिन सुख तो दूर चला जाता है, शांति, समाधान, तृप्ति नहीं मिलती। अगर आपको वो मिलती तो आप इधर आते ही नहीं। आप जो आते हैं शांति लेने के लिए, समाधान लेने के लिए, तृप्ति लेने के लिए, कुछ ना कुछ ज्ञान प्रवाह, भक्ति प्रवाह, तत्व प्रवाह प्राप्त करने के लिए, कुछ समझ प्राप्त करने के लिए, कुछ विचारों प्राप्त करने के लिए आप इधर जो आते हो, आते नहीं। अगर आपके पास सुख शांति होती तो नहीं आती। सब लोगों को शांति चाहिए, समाधान चाहिए, तृप्ति चाहिए। वो सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिक ग्रंथों का वांछन, चिंतन, मनन, ध्यान से मिलती है। अगर उसमें हम मन रखते, बुद्धि रखते, श्रद्धा रखते, भक्ति रखते, तस्मात् शास्त्र प्रमाण अगर हम उसका वांछन, चिंतन, मनन करते, तो ही उसमें से शांति मिलती, समाधान मिलते, तृप्ति मिलती, ज्ञान मिलता है, आनंद मिलता है, तो ही मिलता है, वरना नहीं मिलता। तो सब लोगों को शांति चाहिए, समाधान चाहिए, तृप्ति चाहिए, आनंद चाहिए।
ज्ञान चाहिए, प्रेम चाहिए। तो धन तो बहुत कम लोग देंगे और देंगे भी नहीं, लेकिन हमारे पास बहुत कुछ और भी कुछ है, वो दे सकते हैं हम। उसमें कोई धन की आवश्यकता नहीं है, वो है समय। हमको समय का दान देने का है, क्योंकि टाइम इज गॉड एंड गॉड इज टाइम। समय ही भगवान का रूप है, समय में ही भगवान का अस्तित्व है। कालोस्मि लोकस्य कृत प्रवृत्ता, भगवान कहते मैं महाकाल के रूप में सर्व सृष्टि का नाश करने के लिए कृत प्रवृत्त हुआ हूँ। अच्छी तरह से विश्वरूप दर्शन में भगवान समग्र विश्व का नाश करने के लिए प्रवृत्त हुआ है। उसके मुख में ही सब कुछ दिखाई देते हैं, सब सारा अखिल ब्रह्मांड उसके मुख में ही उसमें चला जा रहा है, पूरे का पूरा विश्व। जैसे आज कोरोना वायरस है, वो समग्र विश्व का नाश करने के लिए जैसे प्रवृत्त हुआ है, वैसा महाकाल के रूप में, भयानक रूप में, विकराल रूप में समग्र विश्व में प्रसर गया है। भारत देश में भी आ गया है, और उसी हिसाब से आज हम सब लॉकडाउन के परिस्थिति में, सारा भारत लॉकडाउन है, सब लोग घर पे है, भाई बहन, माता पिता, पति पत्नी, उसके बच्चे, जो भी है का पूरा परिवार घर पे है, और सब कुछ बंद हो गया है। सिर्फ आवश्यक चीज़ वस्तु दी जा रही है, बाकी वो वाहन व्यवहार स्तब्ध हो गया, शांत वातावरण हो गया, सारा विश्व जैसे थम गया है। तो ऐसी परिस्थिति में, इसे वातावरण में सब लोग समय का दान दे सकते हैं, क्योंकि आज समय ही, अभी 1 मास 2 मास कितने वक्त चलेगा वो भगवान को पता। लेकिन ऐसा गोल्डन टाइम फिर आएगा नहीं, ये शायद 200-300 साल और इतिहास में पहली बार ऐसा आया होगा, क्योंकि लॉकडाउन कब हुआ, सारे विश्व के लोग और ख़ास करके भारत के लोग इतने दिनों तक घर पे ही रहे, ऐसी सरकार ने ऐसा आदेश दिया हो और सारे लोगों को बंद रख रहे हैं मृत्यु के डर में, ऐसा शायद 500 से 600 साल में पहली बार हुआ होगा। तो हम ऐसे समय में हमको ऐसा समय भगवान ने दिया है, ये गोल्डन टाइम है। इस समय में अगर हम रामायण, महाभारत, वेद, उपनिषद, गीता, बाइबल, कुरान का वांचन करते, चिंतन करते, मनन करते, ध्यान करते, आध्यात्मिक ग्रंथों का वांचन करते हैं, तो ऐसे सात्विक चिंतन, पुष्पमाला का चिंतन करते, मनन करते, ध्यान में रहते, मौन में रहते, आध्यात्मिक साधना करते हैं, तो हम अपनी जो फीलिंग से और हीलिंग से और आध्यात्मिक शक्ति है वो बढ़ा सकते हैं। और अभी राग, द्वेष, काम, क्रोध, मोह, लोभ का वातावरण भी बहुत कम है। लोग परिवार में रह रहे हैं, तो परिवार में रह के आप कुछ ना कुछ दान भी कर सकते हैं, प्रेम दान कर सकते हैं, आत्मीयता का दान, स्नेह है, करुणा है, उफ है, ममता है, वात्सल्य है, दया है, भक्ति है, भाव है, स्नेह है, ऐसे अच्छे अच्छे हजारों तत्व है, उसका दान आप आदान प्रदान करके कर सकते हैं। परिवार और रिश्ते लोगों को भी आप फ़ोन करके उसकी सेम कुशल कैसे है ये उसके दिल में रह सकते हैं। बहुत समय है आज, क्योंकि किसी को भी धन कमाने के लिए नहीं जाने का है, सब लोगों को परिवार में रहने का है। तो ऐसी शांत वातावरण में, पवित्र वातावरण में आप बहुत कुछ दे सकते हैं। अगर देने का भाव है तो कोई भी इंसान दे सकता है, और भाव, प्रेम, स्नेह, होप, आत्मीयता, करुणा, ममता, वात्सल्य, दया, ये ऐसे तत्व है कि उसमें कोई भी 1 रुपया भी लगता नहीं, धन नहीं लगता, बिना धन के वो दे सकते हैं। लेकिन देने की वृत्ति होनी चाहिए, देने का स्वभाव होना चाहिए, देने का संकल्प होना चाहिए,
देने की वृत्ति निष्ठा होनी चाहिए, देने का तप होना चाहिए और देने में यज्ञ दान तप रूपी कर्म की सूक्ष्मता होनी चाहिए। तो ही विविधाश्च पृथक चेष्टा में हम ये तत्व दे सकते हैं। लाखों साधक साधिकाओं को सब कुछ देने का है, लेकिन वो कहते कि हम दे नहीं सकते, हमारे भीतर ही इतने राग द्वेष काम क्रोध मोह लोभ असूया स्वार्थ छुपा है कि हम देने की जब प्रवृत्त होते तो हो नहीं सकता। तो हो सकता है। शरीर वांग मन भेद कर्म, शरीर वाणी और मन से आप दे सकते हैं। कोई भी कर्म है वो आप दे सकते हैं। लेने का काम तो हम कर ही रहे, तो लेना कैसा है वो कहने की कोई बात नहीं है, और कहने के लिए ये तत्वज्ञान भी नहीं है, धर्म भी नहीं है और अध्यात्म भी नहीं है, भक्ति तत्व भी नहीं है कि कैसे लेने का है, लेकिन कैसे देने का है। उसीलिए श्रीमद् भगवद गीता है कि आप भाव प्रेम स्नेह उपात्मीयता जैसे हजारों तत्व, अच्छे तत्व, शास्त्र मान्य तत्व कैसे दे सकते हैं, और देने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, कैसे जीना पड़ेगा, कैसी व्रत निष्ठा रखनी पड़ेगी, कैसी प्रेम निष्ठा रखनी पड़ेगी, कैसी बुद्धि निष्ठा रखनी पड़ेगी, कैसी भाव निष्ठा रखनी पड़ेगी, कैसा स्वभाव रखना पड़ेगा, कैसा समय उसमें रखना पड़ेगा, कैसी बुद्धि रखनी पड़ेगी, कैसी मन रखना पड़ेगा, कैसा करण रखना पड़ेगा, कैसा अधिष्ठान रखना पड़ेगा, उसमें कैसा कर्ता की कैसी सूक्ष्मता होनी चाहिए, और देवम उसमें किस तरह वो मदद करेगा, वो सब भगवान की गीता में है। ये सब श्रीमद् भगवद गीता में सूक्ष्मता के रूप में है। अगर वो उसका हम चिंतन मनन करेंगे तो वो हम सब लोगों को मिलेगा। तो आप सब लोग जो इधर लाखों साधक साधिका सूक्ष्म रूप में कारण शरीर के रूप में आए हैं, उस सब लोगों को ये भाव का प्रवाह, प्रेम का प्रवाह, ज्ञान का प्रवाह, भक्ति का प्रवाह, तत्व का प्रवाह, सत्व का प्रवाह भगवान दे, उसकी योग्यता के अनुसार, उसके कर्म योग के अनुसार, उसके तत्व योग के अनुसार भगवान उसको प्रदान करे। ऐसी प्रार्थना करके दे जो लाखों साधक साधिका आए हैं उसके भीतर छुपा हुआ अविनाशी आत्मा को वंदन करते, प्रणाम करते, और उसके साथ ही सर्वम शून्यम शून्यम सुखम अपि क्षणिकम दुखम अपि क्षणिकम के भाव के साथ, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीव ब्रह्मेव पर के भाव के साथ, लोकवत्व लीला केवलम के भाव के साथ आज का जो सात्विक चिंतन पुष्प है वो ईश्वर के चरण कमल में, ईश्वर के नेत्र कमल में, ईश्वर के समग्र अस्तित्व में पूर्ण भाव से, पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण भक्ति तत्व से, पूर्ण समर्पण भाव से समर्पित करते हैं। अस्तु अस्तु अस्तु।